यही आते हैं कि पब्लिक में मुजरा कर रही है। और ये पता है कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों के बारे में बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं और अपने बायो में क्या लिख के रहते हैं, जय सनातनी और मैं ये प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी हिंदू, ये लगा के रख। लड़की के कमेंट में जाके तुम उनको इतना गंदा बोलते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो लड़कियां इंप्रेस कैसे होती हैं? लुक इतना मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है, इंसान कैसा है। सच में? हाँ मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा। वो किसका? शहनाज का था ना। कौन सा याद करूँ सवाल? मैं मर जाऊँ, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, कच्चा बादाम। अंजलि अरोरा। वो कच्चा बादाम के नाम से ही जानी जाती है। हाँ, जो कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ना, फनी वीडियो। हाँ, तो उनके चैनल में मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था और मुझे वहाँ पे काम करने की भी मतलब पेमेंट भी मिली थी। मुझको मेरा काम अच्छा लगा तो फिर उन्होंने मुझे परमानेंटली रख लिया। इससे पहले इनकम आई थी, सॉरी यूट्यूब से आई थी आपकी वाली इनकम। हाँ, तब मम्मी मम्मी को क्या फील हो रहा था? मम्मी बहुत खुश थी। अभी भी मम्मी को कहीं लेके जाती हूँ, मम्मी बताओ क्या चाहिए, ये लेती है मम्मी, वो लेती है, अच्छा लगता है। पहले मम्मी दिलाती थी, अब मैं अपनी मम्मी को दिलाती हूँ। और पिताजी? पापा ने आज से मतलब 18 साल पहले हम लोग को छोड़ दिया था मेरी वजह से, और मेरी मम्मी से उनने दूसरी शादी, और मम्मी शादी की उनने लड़के के लिए। जब मैं हुई तो बहुत सारी ऐसी लड़ाई भी हुई उन दोनों के बीच में, और फिर मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते भी थे वहाँ पे। ऐसा नहीं, मेरे पापा के पास पैसे थे, हर कुछ थे, उन्होंने मेरी वजह से लाइक मेरी मम्मी और मेरे भैया को भी छोड़ दिया। नमस्कार, आज की जो हमारी गेस्ट हैं ये एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। तो मैं स्वागत करता हूँ वंशिका आपका। वंशिका, हाय। वंशिका, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। ये पहला पॉडकास्ट है आपका? हाँ जी, इसके पहले भी आया है बट मैं कभी फ्री नहीं थी और कभी मुझे करना नहीं था, तो इसीलिए। तो आपने जो वीडियोस बनाने की शुरुआत की वो कहाँ से थी? वो मतलब टिकटॉक के टाइम पे ऐसे ही बनाती थी, तब मुझे पता ही नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। और फिर मैं जब 14 की थी तो उस टाइम मेरे पास काम आया था कक्कू भैया के यहाँ से, जो कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ना, फ़नी वीडियो। हाँ, तो उनके चैनल में मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया था और मुझे वहाँ पे काम करने की भी मतलब पेमेंट भी मिली थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चली गई थी। मुझे एक भैया है, उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा वीडियो है, तुम चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। वो उस टाइम मतलब फेमस भी हैं वो यहाँ पे बुंदेलखंड में। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो मैं गई और वहाँ पे हाँ काम किया अच्छे से। और फिर जब मैं आई तो मुझे वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो मुझे इनकम मतलब पेमेंट मिला था, उन्होंने मुझे 400 दिए थे या। तो फिर ऐसे ही उनको मेरा काम अच्छा लगा तो फिर उन्होंने मुझे परमानेंटली रख लिया। तो फिर मैंने उनके साथ काम किया और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एल्बम सॉन्ग भी मिलने लगे। तो बस ऐसे यूट्यूब पे आई और 1-2 साल मैंने काम किया उनके साथ। फिर ऐसे ही कुछ कंटेंट इशू की वजह से मैंने काम छोड़ दिया, ये बुंदेली वीडियोस बनाना। अच्छा। मतलब कॉमेडी वीडियोस बनाना मैंने मतलब छोड़ दिया। रीज़न यही कंटेंट, थोड़ा मुझे कंटेंट ठीक नहीं लगा। अच्छा। जब स्टार्टिंग में अच्छा था बट धीरे धीरे थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर उनको भी नहीं अच्छा लग रहा था और मुझे भी, तो फिर मैंने काम छोड़ दिया वहाँ से। और उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम? उसके बाद हाँ, जैसे मैं शूट करने जाती थी तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाती थी। हाँ। तो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई। वो बहुत सुना है। हाँ जी, पब्लिक रिएक्शन हाँ। वो ही बनाती थी। तो वैसे ही मेरी वायरल गई वीडियोस वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही कंटेंट बनाती हूँ अब। तो और उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने Realme 6 से वीडियोस बनाई, उससे मैंने 1 लाख किए। और फिर ऐसे ही मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे फ़ोन दिला दो, मतलब इसमें भी मम्मी को ही बताया कि इसमें इनकम होती है, क्योंकि वहाँ पे शूट पे गए तो मुझे पता चला इस सब के बारे में। तो फिर मम्मी ने मेरी पैसे लेके यहाँ से वहाँ से मुझे फ़ोन भी दिलाया, फिर हमने काम किया। तो आप और आपके भाई भी बनाते हैं? हाँ, साथ मेरे में? भैया। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मैं, मेरे भैया और मेरी मम्मी। और पिताजी? पापा ने आज से मतलब 18 साल पहले ही हम लोग को छोड़ दिया था मेरी वजह से। अच्छा। ऐसा था उनकी मतलब पहले से वो भी मैरिड थे और मेरी मम्मी से उनने दूसरी शादी की थी। उस वाली शादी से उनको एक लड़की थी और मम्मी शादी की उनने लड़के के लिए, तो बस लड़का हो गया। और फिर उसके बाद भी मम्मी के मतलब 2 अबॉर्शन भी करवाए उन्होंने या। तो और फिर उसके बाद जब मैं हुई तो बहुत सारी ऐसी लड़ाई भी हुई उन दोनों के बीच में। और फिर मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते भी थे। मम्मी ने मतलब केस भी लगाया बट पापा के पास पैसे वगैरह थे तो उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और
फिर ऐसी मम्मी ने संभाला, मतलब मम्मी ने फिर छोड़ दिया, हम लोग यहाँ पे आके रहने लगे। मेरे पापा मतलब ललितपुर से हैं, हम ललितपुर में बमौरी है वहाँ पे। ऐसा नहीं, मेरे पापा के पास पैसे थे, हर कुछ थे, उन्होंने मेरी वजह से लाइक मेरी मम्मी और मेरे भैया को भी छोड़ दिया। अभी देखते हैं वो आपको? देखते हैं, बट मेरे से मतलब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी है, बट हम लोगों से बात ही नहीं करते। मेरे भैया के बाद भी मम्मी के मतलब 2 अबॉर्शन भी उन्होंने करवाए, और उसकी वजह से मेरी मम्मी की बहुत बहुत बुरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी बिल्कुल बिल्कुल सीरियस हो गई थी उस टाइम। मेरी नानी भी थी, मेरी मम्मी के भी फादर नहीं थे जब मेरे मामा बहुत छोटे थे, 2-3 साल के होंगे। मेरी मम्मी के 4 भाई हैं ऐसे, और मेरे मामा सबसे छोटे थे, 2 साल के या 1 साल के, तब उनके भी पापा की डेथ हो गई थी। तो उस वजह से भी, और फिर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, तो मेरी नानी ने मम्मी को बुला लिया था। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर मैं आई, पापा ऐसे समझा कर इमोशनली वो करके मम्मी को ले जाते थे, और फिर उसके बाद मैं आई, फिर से पापा ने यही करने की कोशिश की। तो फिर मम्मी ने मतलब लड़ाई हुई उन लोगों की बहुत ज़्यादा, फिर मम्मी अलग हो गई। तो उन्होंने मुझे मेरी वजह से और मुझे भी छोड़ दिया। और अभी भी ऐसे कभी मिलते हैं वो, तो हम लोगों की साइड देखते भी नहीं, हम लोग जाते भी हैं तो ऐसे दूर हो जाते। और मेरे से अभी भी व्हाट्सएप पे वो हैं, मेरा स्टेटस देखते हैं, और कुछ कभी एक मैसेज नहीं आता उनका कि तुम कैसी हो या कैसी नहीं हो। तो ये क्या उनको लड़की नहीं चाहिए थी, ऐसा हाँ कुछ था क्या? हाँ, उनको नहीं चाहिए थी, उन्होंने मम्मी से लड़की के लिए शादी की थी। तो मेरे भैया हो गए, उनकी पहली वाइफ से तो उन्हें लड़की है ही, और तो मेरी लड़की मम्मी तो भी। पहले से है ना, तो हाँ, लड़की पहले से है, फिर भी उनको सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए था, वो मेरे भैया। फिर उसके बाद 2 आए, फिर उनका भी अबॉर्शन करवा दिया, मेरा भी करना चाह रहे थे। तो मेरी नानी भी मतलब, अब मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2 बार ऐसे करवाया उन्होंने धोखे से, और वो भी अच्छा। ऐसे नहीं, धोखे से। तो फिर ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। तो जब से मेरी मम्मी ने ही सब कुछ किया है, मेरी मम्मी दूसरे के घर काम करने भी जाती थी, खाना बनाने, बर्तन वगैरह सब करने के लिए। और फिर जब से फिर, और हम लोगों को पढ़ाया भी अच्छे से ही है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया, जैसे तैसे काम वगैरह करके। भैया को भी फिर उन्होंने अलग कर दिया? और हाँ, भैया को भी अलग कर दिया, ना भैया से कोई कांटेक्ट रखते ना हमसे। ऐसे बीच में आते भी थे, एक बार भैया को हॉस्टल में डाल दिया था, फिर वैसे ही मम्मी पापा की लड़ाई हुई, क्योंकि कुछ उनके मतलब बातें वगैरह, तो उसकी वजह से भैया को कॉल करके बताते थे कि अरे वो ऐसा बोल रही है, वो ऐसा बोल रही है। तो फिर उनकी एडमिशन करवा दिया और छोड़ दिया। और फिर सर कॉल किसको करते हैं, मम्मी को। वहाँ की फ़ीस महीने की 10,000 थी, अब मेरी मम्मी कहाँ से दें, उनको काम करके भी उतना नहीं मिलता था। फिर ऐसे ही सर कॉल करते थे बार बार कि अरे तुम मतलब फ़ीस भरो, ये वो। तो पापा ने भी पूरी फ़ीस भी नहीं भरी थी, बस एडमिशन करके छोड़ दिया था। फिर कॉल भी नहीं उठाते थे वो उनका, संडे टू संडे बात होती थी, और तब भी बोलते थे मतलब तुम बच्चा जब पढ़ने गया है तो ये सब बातें मत करो ना तुम। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, पापा ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ, मम्मी नहीं बताती थी कभी कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई भी ऐसे डिस्टर्ब होती है, वो बता देते थे, अब उनका मन कैसे लगेगा। फिर ऐसे ही फिर उन्होंने कॉल वगैरह उठाना छोड़ दिया। फिर मम्मी ने पैसे वगैरह करके सब कुछ करके फिर वहाँ से भैया को हम लोग ले आए थे। मैं और मम्मी गए थे इतने दूर, राजस्थान झुंझुनू में, इतने इतने अंदर उन्होंने करवाया था कि मतलब पूछ पूछ के ऐसे जा रहे थे हम लोग। तो क्या वो भैया को भी आप लोगों से अलग करना चाह रहे थे? हाँ, अच्छा, उनको अपना लड़का चाहिए था? पता नहीं, अब इतना तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे छोड़ दिया था उनको। अच्छा। और मेरी मम्मी कहाँ से दें पैसे इतने सारे, तो फिर मम्मी और मैं गए थे, तो फिर उनको ले आए थे। तब से आप लोग फिर टीकमगढ़ में? हाँ, नहीं, टीकमगढ़ में तो मैं यहीं पैदा हुई हूँ। अच्छा। मेरे भैया ललितपुर में हुए थे, तो जब से मैं हुई हूँ तब से छोड़ दिया, ये है। और अभी मम्मी क्या करती हैं? अभी मम्मी अब कुछ नहीं करती, मतलब जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है, वहाँ से मुझे इनकम होनी स्टार्ट हुई, तब से मैं मम्मी को नहीं जाने देती अब कहीं पे। वो कैसा टाइम होता है, मतलब आपने ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखी होंगी? हाँ, बहुत बुरा टाइम होता है, बुरा लगता है कि मेरी मम्मी दूसरों के घर ऐसे खाना बनाने जाती हैं, और मेरी मम्मी के पैरों में भी सूजन आ जाती थी ऐसे जाके, तो अभी भी आ जाती है कभी कभी। और एक चीज़ का ये बुरा लगता है कि जो इंसान है और वो होके भी तुम्हारा नहीं है, तो ऐसे तुम मत रहो ना। अगर ख़त्म हो जाते तो इतना दुख नहीं होता, और अब वो इंसान है दुनिया में और फिर भी तुम लोग को ना पूछे ना कुछ, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। किसी और को देखते होगे तब हाँ, बड़ी याद आती ये होगी, तो और है ज़्यादा, ना? जैसे कहीं जाती हूँ, एक डॉटर फादर का जो हाँ, रिलेशन हाँ। होता है, ऐसे देखते हैं कि कितने प्यार से रखते हैं। ऐसे मेरी फ्रेंड भी हैं कुछ,
उनके पापा भी उनको हक करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो उसका भी बुरा लगता है बहुत ज़्यादा देख के। तो और मिस करते हैं लेकिन लोग बहुत मतलब ये भी है कि ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक जो बाप का प्यार होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए। मम्मी तो करती हैं लड़कों को, लेकिन हमेशा कुछ भी हो, फादर डॉटर एक वो होता लड़के, है पीछे कोई है। हाँ। तो पीछे मम्मी थी, अब जो हूँ मम्मी की वजह से और मेरे भैया की वजह से ही हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे भैया ही नहीं सब कुछ संभाला है। मेरे भैया भी पहले काम करने जाते थे, उनको भी मतलब कपड़ों की दुकान पे जाते थे, वो पूरे दिन भर उन्हें 3,000 रुपये मिलते थे सिर्फ महीने के। सोचो 3,000 उतने मम्मी को मिलते थे, इतने में क्या होता है। तो इसी से फिर हम दोनों ने स्टार्ट किया। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो हूँ अभी तक मेरी मम्मी की वजह से, और सबसे ज़्यादा मेरे भैया की वजह से, क्योंकि वो इसको सबको संभालते हैं, वो ही सब मुझे बताते हैं, वो ही शूट करते हैं, एडिट करते हैं, सब अपलोड करते हैं। तो मम्मी ने आप जब आपने इंस्टाग्राम से पहली इनकम आई थी, सॉरी यूट्यूब से आई थी आपकी वाली इनकम, हाँ, तब मम्मी को क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? मम्मी बहुत खुश थी। अभी भी मम्मी को कहीं लेके जाती हूँ, मम्मी बताओ क्या चाहिए, ये लेती है मम्मी, वो लेती है, अच्छा लगता है। पहले मम्मी दिलाती थी, अब मैं अपनी मम्मी को दिलाती हूँ। अभी अच्छा लगता होगा ना, लोग बोलते होंगे ये वंशिका हाँ, की माँ है। हाँ, सब बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है अभी तो। लेकिन फिर भी लगता है पापा का बुरा, लेकिन क्या कर सकते, वो भी देखते हैं सब कुछ, बट फैमिली का होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और सबसे ज़्यादा हमने बताया ना, अभी जब अभी जैसे अपन किसी और को देखते हैं, हाँ, जब लोग बोलते होंगे लड़कियों को पापा की परी, तो वो शायद आप कभी फील ही नहीं कर पाई। नहीं कर पाई, छोटे से मतलब मिला ही नहीं मुझे पापा का प्यार। तो अभी थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ आते हैं। हाँ जी। इंस्टाग्राम आपने मतलब कब से स्टार्ट किया था? इंस्टाग्राम मैंने किया होगा जब मैं 16 की थी, तब से। तो पहली वायरल वीडियो कौन सी थी आपकी? पहली मेरी नहीं, पहली तो मेरी ऐसे बैक में बस मैं मुड़ी थी, वो वाली थी। और कुछ ऐसी लिपसिंग वगैरह की हुई थी एक दो, फिर उसके बाद नहीं हुई। फिर मैंने पब्लिक रिएक्शन वाली बनाना, मतलब जब मैं शूट पे गई तब मैंने स्टेशन पे जो वीडियो बनाई, वो मेरी 3-4 वीडियो पूरी की पूरी वायरल गई मिलियंस में। तो अभी वंशिका वानी को जो टीकमगढ़ में जाना जाता है, वो लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हाँ, रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन। पहले भी सब यही बोलते थे, रेलवे स्टेशन पे वीडियो आप ही बनाती हूँ, हाँ मैं ही बनाती हूँ। तो जब से आप वायरल हो गई, लोग आपको जानने लगे, तो डीएम्स वगैरह बहुत आते होंगे। हाँ, अच्छे भी आते हैं कि अरे पब्लिक के सामने डांस कर रही है। बहुत सारे गंदे भी आते हैं कि अरे इतने लोगों के सामने ऐसे नाच रही है, ये सब। ऐसा मतलब ऐसा कोई डीएम या कमेंट जो आपको लगा होगा यार ये कैसा कमेंट है? यही आते हैं कि पब्लिक में मुजरा कर रही है। ये क्या है भाई, काम है। अब मेरी जैसी वीडियो वायरल हो रही है, मैं वैसे ही बनाऊंगी ना। और तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आके मुझे बोल रहे हो। और ये पता है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों के बारे में बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, और अपने बायो में क्या लिख के रहते हैं, जय सनातनी, और मैं ये प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी हिंदू, ये लगा के रखते हैं। और तुम एक लड़की के कमेंट में जाके तुम उनको इतना गंदा बोलते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। या तो वो हटा दो, या तो कमेंट करना बंद कर दो। लेकिन आपकी वीडियोस जो देखी हैं वो थोड़ा सा वैसी वाली वीडियोस होती हैं, टिकटॉक में चलती थी जैसी वीडियोस। नहीं, लिपसिंग वगैरह की उस टाइम पे भी सब बनाते, तो हाँ, मैं भी बनाती थी। हाँ, और डांस वगैरह की मैं बनाती हूँ, अभी मैं एक्टिंग की भी बनाती हूँ। एक्टिंग वीडियोस जो रहती हैं, जैसे मुझे एक फेवरेट मेरा मतलब शो था, बट ड्रामा देखती हूँ मैं। डांस वीडियो भी होती हैं, ट्रांजेक्शन वीडियो भी होती हैं, मेरी वॉइस में भी वीडियोस होती हैं, तो सब करती हूँ मैं अपने अकाउंट पे। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें हम आपको गैस करना है। हम हाँ। आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे, आपको उसमें गैस करना है कि ये क्या है, ठीक है? ठीक है। एक गाना है कि जो हर कपल अपनी रील के ऊपर लगाता है। हर कपल। हाँ, ऐसे तू मान मेरी जान। मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं। एक वो डायलॉग था जो रील वायरल हुई थी कि क्या करूँ मैं मर जाऊँ, वो किसका था? शहनाज का था ना ये तो। क्या कौन सा करूँ सवाल मैं है? मर जाऊँ, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो आडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। कच्चा बादाम, ये किसका वायरल हुआ था सबसे अंजलि ज्यादा? अरोरा। वो कच्चा बादाम के नाम से ही जानी जाती है। हाँ, ये किसका डायलॉग था? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ। वो एक शॉप मतलब डिज़ाइनर ओनर वगैरह थी, वो ट्राई करके ही बता रही थी कपड़े वगैरह, उनका नेम नहीं पता। लेकिन रील देखी आपने? हाँ, रील देखी है मैंने।
चलो ये सेगमेंट खत्म होता है, अगला सवाल है। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले, लड़कियां यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि लड़कियां इम्प्रेस कैसे होती हैं? लड़कियां इम्प्रेस लड़कों से उनके नेचर से, लड़के का नेचर कैसा है, इसी से लुक इतना मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है, इंसान कैसा है। सच में? हाँ। नहीं यार, लुक नहीं लुक मतलब बाकियों का नहीं पता, मेरे लिए तो नहीं करता। मतलब इंसान मतलब दिल से अच्छा होना चाहिए। लेकिन दिल से अच्छा तो तब पता चलता है ना जब हम किसी से बात करना पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहला अट्रैक्शन तो लुक ही होता है। हाँ, लुक भी हो सकता है। अभी तो आप बोल रही हैं लेकिन नहीं, मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए बस। अगर आपको एक हीरोइन की लाइफस्टाइल जीने को मिलती है तो वो कौन होगी? हीरोइन की लाइफस्टाइल या उसका फेम या काम? हाँ पूरा काम मतलब मुझे पर्सनली ऐसे नौरा अच्छी लगती है, उसका काम वगैरह कुछ। तो हाँ, नौरा। आपका फेवरेट शो? फेवरेट शो ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब बिग बॉस, नागिन, हाँ। नागिन के मैंने पूरे सीज़न देखे, अब जो 7 सीज़न आएगा बस उसका वेट है। बिग बॉस देखती हूँ, नागिन देखती हूँ, खतरों के खिलाड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोडीज़ वगैरह देखती हूँ। मतलब जो रियलिटी शो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्यों? क्योंकि मुझे भी जाना है। नहीं वो अच्छा जाना है घर में जो होता है वो सब। हाँ, घर में लड़ाई वगैरह मुझे देखना पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि सामने हो रही है तो मुझे मतलब पता नहीं, कोई लड़ाई वगैरह होती है तो मुझे मतलब कपने लगती हूँ पूरी, में हाथ वगैरह ऐसे शेक होने लगते हैं। मतलब हाँ, अच्छा लगता है देखने में। और मैं यही सोच के देखती हूँ, मतलब नॉलेज के लिए भी देखती हूँ क्योंकि मुझे भी ट्राई करना है इन सब में। अच्छा, आगे चल के बिग बॉस जाने का प्लान है? हाँ, बिग बॉस शो भी, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी, और जो भी MX प्लेयर पे आते हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह। अभी एक चल रहा है राइज एंड फॉल, तो वो भी मैं देख रही हूँ। और बिग बॉस ज़्यादा फॉलो? हाँ, बिग बॉस ज़्यादा। फेवरेट सीजन कौन सा था आपका? फेवरेट सीज़न शहनाज और वो सिद्धार्थ वाला, उसमें राखी सावंत मुझे राखी सावंत मतलब उसमें इतनी ज़्यादा वो राखी सावंत एक्टिंग पसंद है आपको? हाँ, पसंद है, क्योंकि वो नौटंकी जिस तरीके से हंसाती है ना सबको, वो बहुत मस्त लगता है। वहाँ पे भी वो भूत की एक्टिंग कर रही थी, वो खड़ी हो जाती जाके ऐसी बाहर। हाँ बिल्कुल, सभी लोग डरने लगे थे कि अरे इसको क्या हो गया। मतलब बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग अभी भी उसके वायरल होते हैं कि वो मुंडू तेरी तोड़ी, अरे सॉरी, मुंडी तोड़ू तेरी, ये सब होता है ना, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। अगर आपको एक दिन के लिए लड़का बनाया जाता है, आपको बनने को मिलता है, तो फिर ऐसे कौन से काम होंगे जो सबसे पहले आप करना? घूमूंगी मैं जाके दिन भर रात भर। मतलब लड़के बहुत घूमते हैं, लड़कियों को इतना घूमने के लिए नहीं मिलता है ना। लड़के कितनी बजे आए, कहीं भी जाएं, कोई रोक टोक नहीं करता। लड़कियां जाती हैं तो 1000 सवाल होते हैं, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, इतने बजे आई, इतने बजे क्यों गई। तो मैं घूमूंगी जाके, जहाँ मुझे जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगी। तो हाँ। अच्छा, आपको लड़कों की लाइफ अच्छी लगती है घूमने का, कि रात में कभी भी आ रहा है? नहीं, लड़कों की ऐसे लाइफ अच्छी भी नहीं होती है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ज़्यादा होती है घर की। तो ऐसे हाँ, लेकिन घूमने के लिए तो मैं लड़का बनूंगी तो मैं बहुत घूमूंगी जाके। आपकी लाइफ का सबसे क्रेजी मोमेंट्स कौन सा था? क्रेजी मोमेंट ऐसे था कि मैं एक दीदी हैं उनके पास गई थी, दिल्ली। जो मेरा फ्रेंड था उसकी दीदी थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, मैं और मेरे भैया। तो मैं और दीदी नीचे रहते थे, वो लोग ऊपर रहते थे। तो अब जन्माष्टमी का टाइम था और हम लोग रात भर जाग रहे थे। फिर अचानक से याद आया कि उन्होंने बोला चलो वीडियो बनाते हैं जन्माष्टमी वाली, राधा वाली। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो फिर ऐसे ही ऊपर गए हम लोग छत पे फूल वगैरह लेने के लिए। तो मैंने लहंगा पहना हुआ था, उन्होंने भी लहंगा, और मेरे पूरे बाल खुले हुए थे। और वहाँ पे मेरे भैया, वो और उसका भाई सो रहा था। अब मैं वहाँ पे गई, अब शायद लाइट चाहिए थी हम लोगों को। तो मैं रूम में गई और मैं जैसी लाइट लेने के लिए मतलब आगे चली, तो वो पानी का कैंपर का वो नहीं रहता है, उसमें मैं टकरा गई। तो वो गिर गया। तो उसने मुझे देखा और मेरे पूरे बाल को ले। अब कोई रात में दिख जाए तो यही समझेंगे ना कि भूतनी खड़ी है। तो वो देखा और वो मेरे को चिल्लाने लगा, ऐसे चिल्लाया, वो इतनी हंसी आई हम लोगों को। और फिर मेरे भैया भी चिल्लाने लगे, फिर उसके भैया भी चिल्लाने लगे कि बाहर से। फिर दीदी आई। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मुझे ये डर लग रहा कि वो मुझे कुछ उठा के ना मार दे। लग रहा कोई चुड़ैल है। हाँ, वो तो पूरा ऐसे ऐसे चिल्लाने लगा। अब ऐसे तो नहीं बता सकती मैं कि कैसा लग रहा, लेकिन इतना डर गए थे वो लोग। लाइट भी ऑन की दीदी ने, फिर भी वो
ऐसे कर रहा था। मेरे भैया भी अचानक से उठे, वो उनके भैया भी ऐसे करने लगे। फिर जब लाइट ऑन हुई उसके बाद भी वो इतना डर गया था कि वो ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। मैं कहा भैया मुझे मार ना देते तो वरना हम तो वहीं गिर जाते। तो यही था, ये कहा उसने कुछ मारा नहीं, या इन तीनों में से किसी ने मुझे मारा नहीं, वरना वो उठाने वाला था कुछ। मैं डर गई, अब मैं कुछ बोल ना पाऊँ। लग रहा हो कोई है सामने से। हाँ, अब अचानक से पूरे रूम में अंधेरा हो, यहाँ से सिर्फ एक गेट खुला हो, थोड़ी रोशनी आ रही हो नाइट में, और यहाँ पे मैं खड़ी, वो तीनों यहाँ लेटे। अब देखेगा तो डर तो लगेगा ही ना, और ऊपर से मैंने लहंगा पहना हुआ था और मेरे पूरे बाल प्रॉपर चुड़ैल वाला लोग। हाँ प्रॉपर। तो वो लोग बहुत डर गए थे, और मैं हंसी आ रही मुझे इतनी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही कि अरे मैं हूँ ऐसा मत करो। अब मुझे कौन इतनी हंसी आ रही। फिर दीदी आई, लाइट ऑन की, फिर सबको काम किया, फिर बस इतनी हंसी आई। फिर अभी तक उसको सोचती हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। तो यही सबसे ज़्यादा। एक लड़की जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, प्यार या पैसा? प्यार। और पैसा? पैसा क्या, पैसा तो मैं खुद कमा लूँगी। ये इंस्टाग्राम वाला है। नहीं इंस्टाग्राम वाला नहीं। मैं बताती हूँ, मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, उनको प्यार चाहिए पैसा चाहिए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए। देखो मैंने आपको बताया मेरे पापा नहीं थे, तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बिल्कुल मुझे मेरे पापा की तरह प्यार कर सके। लड़की भी है जो काम कर रही हो तो पहले तुम पैसा कमाओ, अच्छा अपनी फैमिली को वो चीज़ दो। और लड़का भी यही है। अब आप भी अपनी बहन को मतलब ऐसे घर में तो भेजोगे नहीं जहाँ पे आपकी बहन खुश ना रहे। पैसा ज़रूरी है, बट मतलब इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आजकल है कि हाँ पैसा 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 पैसा। तो ये है। जिसके पास अभी हो, ठीक हाँ। है, वो सोचते हैं कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं है, पर जिनके पास अभी नहीं होता है उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी। देखो हाँ, आपने पहले देखा है, वो टाइम भी आपने देखा है, अभी आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आज से आप 10 साल 5 साल पीछे जाएंगे तो आपके लिए भी हाँ पैसा मैटर करेगा। लेकिन जो खुशी रहती है वो परिवार से ही रहती है। हाँ। पैसे से तो रहती नहीं है। तो यही है, पैसा ज़रूरी है लेकिन परिवार और प्यार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कमाओ इतना कि तुम्हारा मतलब खाने का निकलता रहे, जहाँ तुम रह रहे हो वो निकलता रहे, या पहले कुछ कर लो। जैसे मैं भी है, मैं तभी शादी करूँगी, मुझे अपनी मम्मी के लिए पहले घर बनवाना है। अच्छा। सबसे यही है मेरा मतलब ड्रीम भी मेरा यही समझ लो कि मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए घर बनवाना है, उसके बाद भी मैं शादी का सोचूंगी। तो अभी मेरा शादी का कुछ ऐसा है नहीं। चाहे घर मेरा 5 साल में बने 6 साल में बने, मैं नहीं करूँगी जब तक मेरी मम्मी के लिए मैं एक घर ना बनवा दूँ। आपकी जिससे शादी होगी, मान लो आप जिससे शादी करने वाले हो, उसकी मंथली सैलरी कितना होनी चाहिए? ऐसे कि इतना तो नॉर्मली कमाने वाला होना ही चाहिए। इनकम उसकी 5-10 लाख तो होनी चाहिए। और आपकी कितनी अभी? मेरी इतनी है कि हाँ चल जाता है। बता दूं ना। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बताते, कोई नहीं बताता आज। एवरेज इतना बता सकते कि हाँ इतने के आसपास तो है। अब ये मत बोलना कि दाल रोटी चल जाती है। नहीं दाल रोटी तो नहीं। हाँ मतलब निकल आता है सब। कपड़े का, खाने का, कपड़े वगैरह तो इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। कपड़े का, खाने का, और ऐसे घर में जो खर्चे होते हैं वो रेंट वगैरह सब निकल आता है। हाँ और कुछ बच भी जाते हैं तो अच्छा खासा है मतलब। हाँ अच्छा खासा है। शौक किन किन चीज़ों का है आपको? मुझे हाँ। डांसिंग, वीडियोस वगैरह बनाना, एक्टिंग और शायरी भी कभी शायरी कभी का कर भी लेती। शौक? हाँ जी। चलो कोई शायरी हो जाए। क्या सुनाऊँ? क्रश के ऊपर सुनाऊँ? तो ये शायरी मेरे क्रश के लिए। कौन कहता है कि इश्क सिर्फ एक बार होता है, कि कौन कहता है कि इश्क सिर्फ एक बार होता है। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे तुमसे हर बार होता है बाबू। अब हमारा अगला सेगमेंट है ट्रुथ और डेयर का। हाँ जी। ठीक है, ट्रुथ और डेयर। डेयर। नहीं, आपको एक फ्रेंड को कॉल करना है और उससे बोलना है कि मैं घर से भाग आई हूँ, ठीक है, और ये लास्ट कॉल जो है मैंने तुम्हें किया है, तो थोड़ा पुलिस वुलिस का चक्कर रहे तो संभाल लेना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ वो कॉल पहले उठाती है। नहीं वो नहीं उठाएगी तो मेरी एक और फ्रेंड है उसको कर दूँगी। स्पीकर पे कर लेना बस। हाँ। हेलो, क्या कर रही? अरे यार एक बात बोलनी थी तुम्हें। हम जा रहे हैं घर से। घर से जा रहे हैं हम। किधर जा रही?
भाग। अरे यार हम जा रहे हैं यार, भाग रहे हैं, हमें नहीं रहने। पागल है क्या? नहीं यार फालतू बहुत ड्रामा, मम्मी भैया से लड़ाई हो गई है हमारी, हम नहीं, बहुत होगा, हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रही? नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, अब बस जा रहे हैं। इधर आ जा। अरे यार तुम्हारी मम्मी वगैरह नहीं बोलेगा चू, फिर तुम्हारे पास भी तो फ़ोन वगैरह आया, वैसे भी हम फ़ोन वगैरह लेके ही नहीं जा रहे, हम घरे रख के जा रहे हैं। लास्ट कॉल। नाटक मत कर। आखिरी कॉल तुम्हें इनको करो, बाद में फ़ोन वगैरह आए तो तुम संभाल लियो थोड़ी। पुलिस का पागल मत बन। अरे यार हमें नहीं रहने यार, हम जा रहे हैं यार, तुम बाद में फ़ोन वगैरह आए, कोई कछु पूछे पुलिस वुलिस से, मम्मी भैया तो बोल दियो हमारे पास नहीं आओ तो कॉल, या ऐसे ही लगाओ तो उन्हें। अब हमें नहीं पता हम कितने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बस। बानी। अरे यार हम बहुत परेशान हो गए यार, हमें नहीं रहने। तो होता है यार, वो तो अरे यार हर बार थोड़ी होते यार, हमें नहीं रहने, हम जा रहे हैं बस। तुम बस तुम्हें को फ़ोन लगाओ, हमने पूजा को नहीं फ़ोन लगाओ, हमने कोई को नहीं लगाओ, बस तुम संभाल लियो। वो तो मैं सब संभाल लूंगा, पर तू ऐसे मत जा यार। कर रहेगा पुलिस का। कोई फ़ोन वगैरह करे, कोई पुलिस तो तुम संभाल लियो, ठीक है? मम्मी वगैरह कोई कहीं की यार, हम तुम्हें को फ़ोन लगाओ, और फोन टैप होगा। हम फ़ोन घर रख के जा रहे कछु नहीं, हम बस जा रहे हैं, कितों भी जाए हमें नहीं रहने। नहीं क्यों नहीं? हमें कोई से नहीं बात करनी यार, हम जा रहे हैं, ठीक है? हेलो 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 हैं? अरे हम ब्रॉडकास्ट में आते हैं यार, तो वो डेयर वाला बहुत, तो इससे हमने फ़ोन लगाओ। लास्ट मीटिंग। अच्छा ठीक है, हम क्या नहीं जा रहे हैं, बाय। अच्छा अगेन ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ। तो अपने भाई की कभी पीठ पीछे बुराई की है? ऐसी बुराई तो नहीं की कि थोड़ा मैं, सोच के बोलना, सामने बैठा है अभी। हाँ मतलब ऐसी बुराई तो नहीं की कि बहुत बुरा भाई है ऐसा, क्योंकि मेरा भाई तो मुझे सपोर्ट करते है हर चीज़ में। हाँ लेकिन मेरे भैया की कुछ ऐसी आदत है थोड़ी मुझे सही नहीं लगती, तो वो मैं बोलती हूँ कि मतलब मेरे भैया जो हैं कोई उन्हें कुछ भी बोल देना फिर भी जाके उनसे बोल लेते हैं, मतलब वो है उनमें कुछ ऐसा कि वो दिल में नहीं रखते, उन्हें बुरा ही लगता लगता है, लेकिन वो कोई उन कुछ भी बोलेगा फिर भी वो उनसे जाके बोलने लगते हैं, तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो यही बोलती हूँ मैं, पीठ पीछे भी मेरी कोई फ्रेंड है मैं उससे भी बोलती हूँ, और कभी कभी अपने भैया से भी बोलती हूँ कि ये सब मत किया करो। तो ट्रुथ और डेयर। 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 अपनी कोई बचपन की फोटो दिखाओ। ओके कितनी एज की? छोटे की कोई भी हो। दिखाएं? ये है, ये बर्थडे की फोटो है। ये कब की है? कौन से बर्थडे बर्थडे की? की। कौन से बर्थडे की है? ये पता नहीं शायद, हाँ 4 ईयर, 4 साल। और कोई तो नहीं देखी और छोटे की। अगेन ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ। अपने भाई को कभी बंदी पटवा के दी है? पटवाई है कभी? नहीं 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 भाई बोलता है कभी ऐसे? नहीं, वो नहीं बोलते ऐसे, उनको तो पहले ही बहुत सारे डीएम्स ऐसे आते हैं, वो क्यों बोलेंगे। हाँ भाई भी इन्फ्लुएंसर है। हाँ थैंक यू वंशिका आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ जो आप पब्लिक के लिए बोलना चाहें? यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास भी जो हो, मतलब कोई भी फ़ोन, आजकल सब सोचते हैं कि अरे क्वालिटी दो वीडियो में तो ही वीडियो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो आपके पास आप उससे स्टार्ट करो, तब जाके आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। तो यही बोलना चाहूँगी, और पेरेंट्स के लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को भी वो करने दें पढ़ाई के साथ साथ जिसमें उनका मन है, वीडियोस भी, और किसी बच्चे का डांस में रहता है, एक्टिंग में रहता है, तो उनको वो भी करने दें साथ में पढ़ाई के।